अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान आजाद और आप देख रहे हैं वी पाकिस्तान। नाजरीन, सबसे पहले मैं डॉक्टर इसरार रहमुल्लाह के कुछ चार अल्फाजात हैं वो मैं याद दहानी करवाता चलूं कि पाकिस्तान इतनी अहमियत का हामिल क्यों है और सबकी नजरें इस टाइम पाकिस्तान पर क्यों हैं। पहली वजह यह रमजानुल मुबारक 27वीं शब 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और पहली उसकी जो बुनियाद थी वो किस बुनियाद थी? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहली अचीवमेंट। दूसरी अचीवमेंट वो बताते हैं और जो हमें पता भी ये है, वो ये कहा करते थे कि ये अचीवमेंट है पाकिस्तान की, इस पर अल्लाह की करम नवाजियां हैं, करारदाद मकासद जो पास हुई थी। दूसरी बड़ी अचीवमेंट ये थी। तीसरी बड़ी जो अल्लाह ताला ने हम पे करम नवाजी की वो ये था कि हमें एटमी पावर से नवाजा गया। और चौथी बड़ी वो कहा करते थे कि गजवा हिंद के जो नौजवान हैं जो निकलेंगे वो यही खित्ता लगता है, यहीं पर अटक के दरिया में खून रेजी होगी। जो गजवा हिंद के मुजाहिद निकलेंगे वो यहीं से निकलेंगे। मैं इसी के साथ आगे बात करता चलूं, जो इंडिया ने मिसाइल और ड्रोन फेंके, अगर इनके जो जहां पर वो सिस्टम होता है लगा हुआ उसके आप लोगो देखें तो वो इसराइल से हैं, वहां पे इजराइल लिखा हुआ है। अगर मैं इसी से मजीद आगे बात करूं, इस टाइम ट्रंप जो है वो अरब यानी कि सऊदी अरब में है, कभी कतर के चक्कर लगा रहा है। यहूद निसारा की मुट्ठी में अरब आ चुके हुए हैं, अरबों के अंदर से वो गैरत निकल चुकी है जो डॉक्टर इसरार रहमुल्लाह उस दौर में कहा करते थे जिस दौर में सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और ये हालांकि हदीस थी और वो हदीस को बयान करते थे, लेकिन लोग भी सोचते थे यार ये क्या बात करते हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आज वो नजर आ रहा है। अब सबकी नजर में अगर कोई मुल्क है जिसको वो बर्बाद करना चाहते हैं वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान 57 ममालिक में वाहिद है जिसके पास एटमी पावर है। इस टाइम इसराइल और अमेरिका फुल सपोर्टेड है हिंदुस्तान के, और वो हिंदुस्तान दोबारा धमकियां देना शुरू हो गया है पाकिस्तान को, वो चैन से नहीं बैठ रहा। गजवा हिंद का आगाज हो चुका है। ये भी डॉक्टर साहब का एक बयान था कि वो कहते थे कि नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई थी, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो हमले करेगा। ये फिर डॉक्टर साहब ने इसको तफसीलन बताया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में वक्फे वक्फे से हमला करता रहेगा और यहीं से गजवा हिंद का स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। और ये अब नजर आ रहा है। इस टाइम जो हमारा करने का काम ये है, सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा ताइब हों। दूसरा काम, इस टाइम हम अपनी पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हों, ना कि हम उनके पीठ पीछे हम बातें करें और उनके मुंह पे उनको सलूट करें। ये मुनाफिकत, ये दो नंबरी खुदारा निकाल दे अपने दिलों से। और तीसरी, हम इस टाइम अपनी हुकूमत और अपने पाकिस्तान रियासत के साथ मुखलस हों, गद्दारी से, सोशल मीडिया पे गलत पोस्टों से बाज आ जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स का नुकसान नहीं होना या चंद व्यूज नहीं मिल जाने, ये पूरी रियासत का नुकसान होना है। आपके गलत मैसेजेस, आपकी गलत वीडियोस, आपके गलत बयानात हो सकता है कितनी जानें ले जाएं। खुदारा इन चीजों को समझें, आप लोग पाकिस्तान की अहमियत को जानें। और इस टाइम हमें चाहिए कि हम लोग गजवा हिंद की तैयारी करें और अपने सिपा सलार हाफिज मुनीर के साथ, अपनी हुकूमतों के साथ, अपने इदारों के साथ शाना बिशाना खड़े हों, ना कि उनकी लेग बुलिंग की जाए। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।